बुलेटिन का आगाज करें और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कोहे सुलेमान की रूद कोहियों में सैलाब का खतरा। पीटीएमए की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान, राजनपुर और तोनसा को अलर्ट जारी किया गया है। पीटीएमए के अफसरान को बरवक्त रिपोर्टिंग यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर रेस्क्यू ऑपरेशन बारे कंट्रोल रूम को आगाह करेंगे। पीटीएमए की मुतलका इस्लाह में रेस्क्यू टीमों को अलर्ट रखने की हिदायत है। रेस्क्यू टीमों को अलर्ट रखने की हिदायत है। आपको अपडेट कर रहे हैं कोहे सुलेमान की रूद कोहियों में सैलाब का खतरा। पीटीएमए की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान, राजनपुर और तोनसा को अलर्ट जारी किया गया। पीटीएमए की अफसरान को बर वक्त रिपोर्टिंग यकीनी की हिदायत दी गई है। हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। डिप्टी कमिश्नर रेस्क्यू ऑपरेशन बारे कंट्रोल रूम को आगाह करेंगे। तोनसा और कोहे सुलेमान में मुसलसल बारिशों ने तबाही मचा दी। संगीवाला में सैलाब के बायस 50 घर सफा हस्ती से मिट गए। लोगों ने घरों की छत खुद उखाड़ने शुरू कर दी। तनकानी, लखानी, छतानी और अहमदानी चौकियों वाला में भी अलर्ट जारी किया गया। असमत बस्तार की रिपोर्ट देखिए। कोहे सलमान में 4 रोज की मुसलसल बारिशों से बरसाती नदी नालों में शदीद तगयानी आ गई। नाला संगड़ से बस्ती संगीवाला से 50 से जायद घर सफा हस्ती से मिट गए। लोग घर मसमार करके अपना सामान बचाने में लग गए। मुतासरीन ने इमदाद ना मिलने पर एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि इमदाद मिली और ना ही कोई अवामी नुमाइंदा खैर खबर लेने आया। तबाही जारी है, वो कहाँ जाएं। सारे मकान 50-60 जाए गए, 50-60 बच्चा खड़े, ये चब बच्चा ने छतों तो सामने डिस जाने पटीज गए। मस्जिद सारी शहीद थी गए, पढ़ के बैठे थे, निक्के निक्के बालन नीचे से बैठन थे। सानल कहीं इंतजामिया, कहीं अफसर, कहीं बड़े सरदार हैं, कहीं सानल सामन कहीं नहीं कीता। रोही पर खबर चलने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा आमिर खान जलवानी और साबिक एमपीए ख्वाजा निजामुल महमूद ने बस्ती संगीवाला का दौरा किया और जल्द सुपर बंद बनाने की यकीन दहानी कराई। पहले भी ऐसा 2 बार पहले ही था, विजिट कर चुके हैं। संगीवाला दे होता है बिल्कुल कंडीशन सवेयर है। मौसमी हालात की वजह पानी ज़्यादा मिकदार विच है, बस्ती का नुकसान भी थिया पे। असा सूटेबल वेज अपने पे महकमा इरीगेशन कंस्ट्रक्शन को मिला के इंशाल्लाह इतना प्रायोरिटी बेसिस से पत्थर सट वेंदो ताकि थोड़ा जा पानी का रुख चेंज थी वे और ये इन्हें दे घर जड़े बकाया बच्चे खड़े और जी सरकारी इमारत स्कूल खड़ी और गैस सुई गैस का एक पंप वगैरह खड़े वो भी बच में है। गुजारिश कर सिर्फ सारा संगीवाली नहीं, इन टाइम सारा पूरा इलाका खतरे च है। बिल्कुल असा इन टाइम बिल्कुल ही खतरनाक पोजीशन थे। सारा पूरा इलाका इन टाइम खतरे दे विच है। सारी अरबाब इख्तियार को, सारी इंतजामिया को, सारी सबको गुजारिश है इन पासे तवज्जो देवें। जितने सारे मसाइल इन फौरी तौर पे ताकि सारे हल किए वजन। क्यों 2 महीने के बाद ये दोबारा आमनी है मूनसून। अजन मूनसून कोई नहीं, नुकसान उन वेले उनके बचण वास्ते इतना जितने थी सकते सारे हेल्प करें। इंतजामिया ने बस्ती संगीवाला, चौकीवाला, बस्ती अहमदानी, बस्ती नतकानी, बस्ती लखानी में अलर्ट जारी कर दिया। अहले इलाका को महफूज इलाकों में मुंतकिल होने की हिदायत। लोगों का कहना था कि इंतजामिया इन्हें खैमे और राशन फराहम करे और हिफाजती बंद मजबूत बनाए। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदार, रोहित, तोनसा शरीफ। और बारिशें बन गई जहमत। जनूबी पंजाब में बारिशों के बायस गंदम की फसल का शदीद नुकसान हुआ। बारिशों ने किसानों की कई माह की मेहनत पर पानी फेर दिया। मुल्तान समेत दीगर इस्लाम में काश्तकार परेशान। बारिशों ने गंदम की तैयार फसल तबाह कर दी। बारिशों के बायस गंदम की फी एकड़ पैदावार मुतासर होने का खदशा है। आपको अपडेट कर रहे हैं बारिशों के हवाले से। जनूबी पंजाब में बारिशों के बायस गंदम की फसल का शदीद नुकसान हुआ है। बारिशों ने किसानों की कई माह की मेहनत पर पानी फेर दिया। मुल्तान समेत दीगर इस्लाम में काश्तकार परेशान है। बारिशों ने गंदम की तैयार फसल तबाह कर दी है। बारिशों के बायस गंदम की फी एकड़ पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। शहर ओलिया में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान, काश्तकारों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। गंदम के लेलहाते सिट्टे खेतों में गिर गए। काश्तकार राना ज़ियाउल हक का कहना था कि तैयार फसल की कटाई करनी थी, लेकिन अब सूरत हाल काफी बुरी है। रवा साल बारिशों और आंधियों ने गंदम की फसल को बहुत नुकसान पहुँचाया है। बिल्कुल पक के तैयार हो गई है और हालिया बारिशों की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। गंदम लंबी हो गई है। आज हमने गंदम की कटाई का अमल शुरू करना था और रात को और सुबह बारिश भी हुई है, हल्की ज़ालाबारी भी हुई है। इस वक्त हमारा काश्तकार बहुत परेशान है क्योंकि गंदम जो है हमारे मुल्क की ग़िज़ाई किल्लत का सामना आ रहा है। खेतों में गिरे सिट्टों की वजह से फी एकड़ पैदावार बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान।
आटे के असूल से खबर शामिल करेंगे। मियांवाली की तहसील पिपला में आटे की तकसीम मजीद आसान बना दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला एजाज अब्दुल करीम कहते हैं कि शहरियों और रोज़ादारों को मौसमी तलखियों के बचाने के लिए सुबह 6 बजे आटा फराहमी शुरू कर दी जाती है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। मियांवाली की तहसील पिपला में आटे की तकसीम को मजीद आसान बना दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला एजाज अब्दुल करीम का कहना था कि हकदारों तक उनका हक पहुंचाने के लिए आटे की तकसीम को मजीद आसान कर दिया गया है। जो शहरी बीमारी की सूरत में आटा सेंटर नहीं आ सकते, मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने पर उनके खूनी रिश्तेदारों को भी आटा फराहम किया जा रहा है। मेडिकल का सर्टिफिकेट साथ लाएंगे कि जी वो चल नहीं सकते, बीमार है, हम उनके ब्लड रिलेशन को आटा फराहम कर देंगे। बस सबूत देना उनका काम है, आटा फराहम करना हमारा काम है। हम किसी को या खाली आज जाने नहीं देते, लेकिन सबूत लेके आए ब्लड रिलेशन का तो हम उनको दे देते हैं। 80 साल के ज़्यादा बुजुर्ग जो है उनको हम बिल्कुल फ्री किया हुआ, आए और लेके चले जाए। उनके साथ उनका बेटा भी आया, कोई भाई आया, उन दे देते हैं उनको। फोकल पर्सन वाहिद शाह के मुताबिक 6000 में से 5800 बैग्स आटा सुबह सवेरे तकसीम कर दिया जाता है। खवातीन और मर्दों के अलग अलग काउंटर बना दिए गए हैं ताकि सेंटर आने वाले किसी भी शहरी को परेशानी का सामना न करना पड़े। तकरीबन आज 5800 का कोटा हमारा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 250-300 बकाया बच गए। बकाया तमाम लोगों को अकोमोडेट कर दिए गए। फीमेल सेटअप हमारा अलहदा बना हुआ है, मेल सेटअप हमारा अलहदा बना हुआ है। 8 स्कैनर हमारे मेल सेटअप पे काम कर रहे हैं और 6 स्कैनर हमारे फीमेल सेटअप पे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, बेहतरीन काम चल रहा है सर। मियांवाली के हर सेंटर पर गुज़श्ता एक हफ्ते से 6000 बैग आटा तकसीम किया जा रहा है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। किसान बारिशों से परेशान ना हो, गंदम की फसल गीली होने की सूरत में दरांती से काटे, खुश्क होने पर थ्रेशिंग करवाएं। डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद जमील का कहना था कि बहावलपुर डिवीजन में बारिशों से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। महमूद जहीर की रिपोर्ट में देखेंगे। ज़राई माहिरीन ने किसानों को अच्छी खबर सुना दी। डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद जमील का कहना था कि बहावलपुर डिवीजन में बारिशों से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, किसान परेशान न हो। गंदम की गीली फसल को दरांती से काटें, खुश्क होने की सूरत में थ्रेशिंग करवाएं। मौसम की वजह से, बारिश की वजह से फसल गिरती है तो ये है कि जिस वक्त उसकी हार्वेस्टिंग होती है थोड़ा सा उसकी शैटरिंग या दाना गिरने का ये हो सकता है, थोड़ी बहुत कोई क्रॉप लॉस, यील्ड का लॉस हो सकता है। हाँ, खुश्क होने दिया जाए और काश्तकार जो है गिरी हुई फसल की जो हार्वेस्टिंग है वो दरांतियों से करवाएं, अपनी निगरानी में करवाएं, मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखें। बहावलपुर डिवीजन में 24,72,000 एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की गई। बहावलनगर में नुकसान का सामना करना पड़ा। मजीद बारिशों की सूरत में किसान महकमा ज़राअत से फौरी राब्ता में रहे। डिवीजन भर में तकरीबन कोई 24,72,000 एकड़ जो है टोटल गंदम काश्त है अमसाल जो है, और टाइम टू टाइम जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है। कोई 25% लॉस की जो लिमिट है उसमें कोई हमारा 650 एकड़ आता है। बाकी हमारी क्रॉप अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। वो बहावलनगर साइड पे जो है वो ज़्यादा डैमेज है क्योंकि उस साइड पे बारिश ज़्यादा हुई है। और बाकी काश्तकारों को ये एडवाइस हम करेंगे कि एक तो महकमे से राब्ते में रहें। डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर का कहना था कि गंदम की फसल मैच्योर हो चुकी है, किसानों की मेहनत रंग लाएगी और बहावलपुर का टारगेट पूरा होगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। और अब आपको बताएंगे रमजान रिलीफ पैकेज के तहत आटा बआसानी दस्तयाब है। बहावलपुर के शहरी खुश। सेंट्रल मुलाजमीन कहते हैं खानदान नंबर 1 होने पर मर्दों खवातीन के साथ स्टाफ को भी मुश्किलात का सामना है। शादीशुदा मर्दों खवातीन घराना नंबर अलग करवाएंगे तो इन्हें अलहदा से मुफ्त आटा मिलेगा। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत बहावलपुर के शहरियों को आटा बआसानी दस्तयाब है। आटा सेंटर स्टाफ का कहना था कि खानदान नंबर 1 ही होने के बायस अक्सर शादीशुदा मर्द और खवातीन को आटा नहीं मिल रहा। मोस्टली जो फैमिलीज आ रही हैं उनके आईडी कार्ड जो है ना, फैमिलीज जो सेपरेट हैं, बेटे घराने अलहदा हैं, लेकिन उनका खानदान नंबर 1 ही आता है, जिसकी वजह से घर में सिर्फ एक जने को मिलता है थैला। आटा सेंटर मुलाजमीन का कहना था कि शादीशुदा मर्द व खवातीन नादरा रिकॉर्ड में अपने वालिदैन से घराना नंबर अलग करवाएं तो उन्हें अलहदा से मुफ्त आटा मिलेगा। घराना नंबर 1 जैसा होने के बायस एक शख्स आटा ले जाता है, दीगर अफराद आकर लड़ते हैं। खानदान नंबर है वो सेपरेट कराए जाए, ठीक है। जो लोग एक ही खानदान में शामिल है और शादियां सेपरेट हो गई हैं तो उनको चाहिए कि जाके नादरा में जाके या किसी ऐसे इदारे में जाके वो अपने खानदान सेपरेट करें ताकि उनको ये फैसिलिटी मैसर हो सके। सेंटर मुलाजमीन ने बताया कि ताहयात शनाख्ती कार्ड रखने वालों को फ्री आटा नहीं मिल रहा, उन्हें इस पैकेज में शामिल करने के लिए रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना होगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऑटो मार्केट की। बढ़ती महंगाई की वजह से हर तबका फिक्र को मुश्किलात का सामना। शहर मुल्तान में ऑटो मार्केट भी सुनसान हो गई। गाड़ियों की कीमत में होशरुबा इजाफे के बाद अवामी सवारी भी आम आवाम की दस्तरस में न रही।
शोरूम मालिकान सुनसान मार्केट में हाथ पर हाथ धरे बैठे दिखाई दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम शहजाद। गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह से ऑटो मार्केट सुनसान हो गई। शोरूम मालिकान कहते हैं कि आए रोज बढ़ती कीमतों से कारोबार ठप होकर रह गए हैं और नई गाड़ियों की सेल ना होने के बराबर है। सिर्फ पुरानी गाड़ियों पर शहरियों का रुझान बढ़ा है, मगर इनकी कीमतें भी शहरियों की पहुंच से बाहर हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि कस्टमर उस तरह का फ्लो नहीं है जैसे आज से 2-3 साल पहले था। फॉर एग्जांपल कि हर कोई पहले सोचता था कि गाड़ी में अब हम अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं तो हम नई गाड़ी ले लेते हैं, 2 लाख रुपए डाल के आ जाती थी। अब समझ लें कि अब किसी के पास 21 मॉडल सिविक है, उसे नई सिविक लेने के लिए जो आजकल लेटेस्ट शेप चल रही है उसे तकरीबन 30-40 लाख रुपए डालने पड़ेंगे। अब इतने फर्क पे आके लोग परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि गाड़ियों के रेट्स में तवाज़ुन नहीं, जिसके बायस शोरूम पर लगने वाले हर चक्कर में नई कीमत सुनने को मिलती है। कुछ मजीद पैसे इकट्ठे कर गाड़ी खरीदने पहुंचते हैं तो रेट में मजीद इजाफा हो चुका होता है। बढ़ती महंगाई में अवामी सवारी भी पहुंच से बाहर हो चुकी है। बात है, मेरा नहीं ख्याल कि मिडिल क्लास अब गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। अगर आप गाड़ी की बात करें तो अगर वो गाड़ी ले भी ले तो जो उसकी मेंटेनेंस है, स्पेयर पार्ट्स हैं और फ्यूल की जो प्राइसेस है वो उसको मेंटेन नहीं कर सकता। तो ये इनको चाहिए कि इनकी प्राइसेस डिक्रीज़ करें जो आम के इस्तेमाल में आ सके गाड़ी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गाड़ियों की कीमतें कम हों और शहरियों के लिए अवामी सवारी का हसूल मुमकिन हो सके। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। महंगाई के बढ़ते वार पढ़ना लिखना भी हुआ दुश्वार। स्टेशनरी की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया। पेंसिल, शार्पनर, रेजर, रोशनाई समेत दीगर सामान भी महंगा हो गया। स्टेशनरी महंगी होने से जहां खरीदार परेशान है वहीं दुकानदार का कारोबार भी खासा मुतासिर हुआ। स्टेशनरी की कीमतों में 6 माह के दौरान कितना इजाफा हुआ, इस हवाले से जानते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। महंगाई का जिन बेकाबू होने से बच्चों के लिए लिखना पढ़ना भी खासा दुश्वार हो गया। स्टेशनरी की बुनियादी अशिया, पेंसिल, रेजर, शार्पनर समेत दीगर सामान मजीद महंगा हो गया। दुकानदारों का कहना था कि सब अशिया की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। वालिदैन अपने बच्चों को अब सिर्फ जरूरत का सामान ही खरीद कर देते हैं। रेट काफी हाई हो गए हैं, यानी कि डबल रेट हो गए हैं पेंसिल, रेजर, शार्पनर वगैरह के। तो जो चीज़ पहले 120 में थी वो अब 140, 150, 60 में पहुंच गई है। यानी कि जिन वालिदैन के पास अगर गुंजाइश नहीं बनती तो वो 12 से अब 6 पे आ गए हैं। ये सिस्टम हो गया है। और पॉइंटर वगैरह का भी यही सिस्टम है। और 130 रुपये वाली जो डब्बी थी ना वो 160, 70, 80 में पहुंच गई है। स्टेशनरी का सामान महंगा होने से दुकानदारों के साथ तुलबा भी परेशान नजर आते हैं। तुलबा का कहना था कि हम पेंसिल, रेजर खरीदने आए हुए हैं मगर ये सब चीजें महंगी हो चुकी हैं। यहाँ हम पेंसिल, रेजर लेने आए हुए हैं, बहुत महंगी हो गई है और हम स्कूल जाते हैं, हम ले नहीं सकते, हम गरीब हैं। महंगाई के इस दौर में शहरियों ने मुतालबा किया है कि तालीम के फरोग के लिए स्टेशनरी की कीमतों में कमी की जाए। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान में अड्डे पे काम करने वाले कारीगर ऑर्डर ना मिलने पर परेशान। कारीगर कपड़ों पर दबके का काम, मोती, सितारे और कढ़ाई करते हैं। इस बार ईद के ऑर्डर ना मिलने पर कारीगर खाली हाथ बैठने पर मजबूर हैं। अलिशा आसिफ की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में अड्डे पे काम करने वाले कारीगर काम न मिलने की वजह से परेशान हैं। 55 साला मोहम्मद एजाज 32 साल से अड्डे पे मुख्तलिफ काम करता है, जिनमें दबके, सितारे, मोती, कढ़ाई और गोटे का काम शामिल है। एक कमीज तैयार करने में कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं, मगर इस बार ईद के ऑर्डर्स ना होने पर मोहम्मद एजाज को परेशानी का सामना है। महंगाई की वजह से हमारा काम बहुत मुतासिर हुआ है। दिन ब दिन मटेरियल महंगे हो रहे हैं और अब जो काम हम पिछले तकरीबन 3-4 साल पहले 10,000 रुपये का बनाते थे, अब वो जो है ना हमें उसका मटेरियल आता था 2,000 का, अब मटेरियल आ रहा है 4,000 रुपये का और जो है ना उसका रेट हो गया 8,000। मोहम्मद एजाज का कहना था कि पहले कपड़ों पे काम करने वाला मटेरियल 2,000 में आता था, मगर अब वही मटेरियल 8,000 में आता है। इस ईद पर मुश्किल से 1 या 2 ऑर्डर्स आए हैं। मार्केटों में अपना बना के सेल करते थे, हमें उसका मुआवजा मिलता था। हम सैंपल बनाते थे तो उसका मुआवजा मिलता है। अब ये चीज़ है कि अगर हम अपना बना के मार्केट में बेचने जाएं तो हमें वो रेट जो है ना हमें वो कम देते हैं।
वो ये कहते हैं जी काम है नहीं, हम कस्टमर मार्केटों में आता नहीं है, काम है नहीं। आप जो है ना, हम ये देख लें 10-10 हज़ार की चीज़ 6-6 हज़ार में दे के आ जाते हैं। मोहम्मद एजाज का मजीद कहना था कि पहले मार्केट में जो सूट बनाकर बेचते थे इसका मुआवजा मिलता था, अब दुकानदार हमें मजदूरी के पैसे नहीं देते, जिसकी वजह से मुश्किल का सामना है। अगर मटेरियल सस्ता हो तो मुश्किलात में भी कमी आ सकती है। कैमरामैन जैन के साथ अलिशबा आसिफ रोही, मुल्तान। मुल्तान में तारीखी मज़ार हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया का तामीराती काम तख़ीर का शिकार। तामीराती काम मुकर्रर मुद्दत पूरी होने के बाद भी मुकम्मल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से मज़ार पर आने वाले ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट कर रही है सुहिरा तारिक। महकमा औकाफ के तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। मुल्तान के तारीखी मज़ारात पर बहाली का काम मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने के बाद भी नामुकम्मल। मज़ार हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया पर तामीराती काम ताख़ीर का शिकार है। दरबार के नए फर्श, खस्ताहाल दीवारों की मरम्मत और रंगो रोगन का काम ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। जी ये जो है ना, ये काम बहुत सुस्त हो रहा है। यहाँ पर हमें आने जाने में भी तंगी होती है यहाँ पर, इसलिए हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि ये काम जल्दी किया जाए ताकि हमें आने जाने में तंगी भी ना हो। मज़ार का तामीराती काम गुज़िश्ता साल के इख्तिताम तक मुकम्मल होना था, मगर फंड्स की कमी के बायस बहाली का काम ताख़ीर का शिकार हुआ। ठेकेदार के मुताबिक तामीराती काम हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सारा फाइनल हो गया। शाहरुख ने आलम से ओदा सेंध का काम किया, फर्श लाया वो भी लग गया। एदा बाबा लाख दरबार का भी सारा फाइनल हो गया। बस आखिरी अज या कल एदा टाइल का फाइनल हो जाएगा, आखिरी है, थोड़ा कम रह गया। दरगाह पर हाजिरी के लिए आने वाले ज़ायरीन ने मुतालबा किया है कि दरबार पर तामीराती काम जल्द मुकम्मल किए जाएं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहिरा तारिक, रोही, मुल्तान। नस्वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स कंपनी की जानिब से मकामी होटल में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में मुल्तान डिवीजन के तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमज़ान से। जी बिल्कुल, निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स कंपनी की जानिब से आज मकामी होटल में जो है वो इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुल्तान डिवीजन के तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जो है वो शिरकत की है। निज़वा इंटरनेशनल कंपनी के चेयरमैन मलिक शफाकत अली साहब हमारे हमराही मौजूद हैं। सर बताइएगा, आज माशाल्लाह से सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने मदऊ किया है, मदऊ करने का क्या मकसद था, क्या कहना चाहते थे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदऊ करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, इनसे गेट टू गेट गैदरिंग होना रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो आज माशाल्लाह एक छोटी सी काल में जब वो इतनी शार्ट टाइम में पहुँचे हैं, हमें बहुत खुशी है। ये डिस्ट्रीब्यूटरों का प्यार, ये चाहत, ये मोहब्बत दे के हम उनको सलाम पेश करते हैं और ये ब्रांड के साथ उनकी मोहब्बत है और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनकी ब्रांड के साथ इसी तरह मोहब्बत जारी और सारी रहे और कंपनी दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे। कंपनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने की वजह से जो है वो तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स को इकट्ठा किया गया और इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हमारे हमराही मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, कब से कंपनी के साथ आप चल रहे हैं, कस्टमर्स का कैसा रिस्पॉन्स है और कितने सेटिस्फाई हैं आप प्रोडक्ट से? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन पिछले 1.5 साल से कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और हमारे तमाम प्रोडक्ट निज़वा इंटरनेशनल के बहुत क्वालिटी वाले हैं। कंज्यूमर भी उनको लाइक करता है, पसंद करता है बहुत ज़्यादा। तमाम चीज़ों की क्वालिटी एक से एक बढ़कर है और इस मुक़द्दस माह के अंदर इन्होंने तमाम डिस्ट्रीब्यूटर और अपने बिज़नेस पार्टनर के लिए ये एहतमाम किया है। हम कंपनी की मैनेजमेंट का जनाब मलिक शफाकत साहब का, नेशनल सेल्स मैनेजर शाहिद रज़ा साहब का, आसिम साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस मुक़द्दस महीने में हमारे लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला कंपनी के रिज़्क़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। मुक़द्दस महीने में हमारे लिए इतना अच्छा इंतज़ाम किया। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 1.5 साल से जो है वो ये कंपनी के साथ चल रहे हैं और कस्टमर्स का फीडबैक भी जो है वो इनको अच्छा मिल रहा है और ये कंपनी की जो प्रोडक्ट है उससे मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड है। जी फराज रमज़ान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।